हेलो फ्रेंड्स, मैं राव पाठक अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए प्राचीन इतिहास एंशिएंट हिस्ट्री से कुछ प्रश्न लेकर आया हूं। तो मैं इनमें से टॉपिक वाइज आपको कंप्लीट कराऊंगा, एक एक टॉपिक को कंप्लीट कराऊंगा। तो देखिए, आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो है प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता। इनके जो क्वेश्चन हैं उनको आप एक ही क्वेश्चन को देखेंगे, देन कुछ आपको सेकंड का समय दिया जाएगा, तो आप आंसर देने की कोशिश करेंगे। आप कमेंट में भी आंसर लिख के दे सकते हैं या फिर आप इसको अपनी नोटबुक पे आंसर नोट कर सकते हैं। देन उसके बाद आपके साथ ही साथ चेक करते जाएंगे कि आपके कितने आंसर सही हैं। तो मुझे लगता है इससे अच्छी प्रिपरेशन कुछ नहीं हो सकती है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं और देन उसका आंसर क्लियर कर लेते हैं तो हमारा बेटर प्रोग्रेस होगी। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी के शहरों की गलियाँ थीं। सिंधु घाटी के शहरों की गलियां कैसी थीं? चौड़ी और सीधी, तंग और मैली, फिसलन वाली, तंग और टेढ़ी, कैसी थीं? आप लोग बताइएगा। इसमें फास्टली आंसर दीजिएगा। इसकी आपको बता दें हम, शहरों की गलियां थीं आपकी चौड़ी और सीधी। चौड़ी और सीधी देखिए इस तरीके से होंगी, ये देख लीजिए इस तरीके से। और इसमें इसका डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा बता दूं मैं कि ये समकोण के रूप में काटती, चारों दिशाओं से आकर एक समकोण बनाती थी। जैसे कि देख लीजिए, ये अलग एक समकोण बन गया, ये एक अलग समकोण बन गया, समकोण के रूप में काटती थी। जैसा कि बताएं, ये सड़कें पूर्व से पश्चिम की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है, हम आगे बात करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चा? पता चल गया होगा आप लोगों को, ए। ओके, आगे बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है बच्चा? फास्टली बताइए आप आंसर। ये तमिल है, खरोष्ठी है, अज्ञात है या ब्राह्मी? तो मैं आपको बता दूं, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अज्ञात है। ओके, आगे हम बात करते हैं। ठीक है, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? ये कौन सा था? देखिए, कालीबंगन, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनूदड़ो। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा, फास्टली को बताए कोई बच्चा, इसका होगा चनूदड़ो। ओके, हम इसके बारे में थोड़ी सी बात बताएं। चनूदड़ो बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर है। ठीक है, चनूदड़ो जो था वो बिना दुर्ग का एकमात्र ऐसा सिंधु का नगर है। ठीक है, तो सिंधु का जो नगर है वो चनूदड़ो है, जिसमें कोई दुर्ग नहीं बना हुआ है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? विशाल स्नानागार, धान्यागार, संस्तंभ हॉल या 2 मंजिला मकान? कौन सा सही आंसर है? फास्टली बताइए, सब बच्चों को पता होगा। इसका राइट आंसर है धान्यागार। ओके, आगे हम बात करते हैं। अगर धान्यागार की, देखिए अब पहले लंबाई चौड़ाई पूछी जाती, लेकिन अब इस प्रश्न को इस तरीके से नहीं पूछा जाता इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी थी। लेकिन अगर पूछी भी जाए तो मैं आपको बता दूं, मोहनजोदड़ो का जो धान्यागार था इसकी लंबाई 45.71 मीटर लंबा तथा 15.23 मीटर चौड़ा था। ठीक है, तो आगे की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। ये सबसे बड़ा भवन था। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार, उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई इसकी अलग थी। ठीक है, तो हम आगे भी बात करते हैं। विशाल स्नानागार ग्रेट वॉथ कहाँ मिला था? ये आपका ग्रेट वॉथ कहाँ मिला था बताइए बच्चा। इसका राइट आंसर क्या होगा? हड़प्पा, लोथल, चनूदड़ो या मोहनजोदड़ो? इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। ओके, आगे हम बात करते हैं। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? नटराज की, नृत्य करती हुई बालिका, बुद्ध या नरसिम्हा की? तो हम देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या है। आप लोग फास्ट बताएं। इसका राइट आंसर है नृत्य करती हुई बालिका। ओके, आगे देखते हैं। देवी माता की पूजा संबंधित थी। देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, आंसर सी। ओके, आगे हम बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा है? पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा है?
फासली बताइए। पतनगर बंदरगाह, कालीबंगन, लोथल, रोपड़ या मोहनजोदड़ो। तो इसका राइट आंसर होगा आपका लोथल। ओके, अब हम आगे बात करते हैं। लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? जहाजी मालघाट किसका था? सिंधु घाटी का, मेसोपोटामिया का, मिस्र का या फारसी का? तो इसमें से आप राइट आंसर बताएंगे किसका था? ये था आपका सिंधु घाटी का। ओके, अगर हम बात करते हैं लोथल नामक जो स्थान था सिंधु घाटी सभ्यता का जहाजी मालाघाट था। ओके, आगे हम देखते हैं। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। सिंधु में जो अर्थव्यवस्था थी उसकी ताकत क्या थी? कृषि, व्यापार, चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन या बढ़ईगिरी। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज़्यादा प्रचलन में क्या था? सब लोग जानते हैं शुरुआत कहाँ से हुई थी। मानव सभ्यता का उदय हुआ, फिर धीमे धीमे शुरुआत हुई थी। उसने सबसे पहले किस चीज़ को किया होगा? सबसे पहले उसने कृषि उगाई थी। क्या की थी? कृषि। तो ये आपका राइट आंसर हुआ कृषि। आगे हम देखते हैं। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? भैंस, भेड़, गाय, सूअर। ये आप देख लीजिए, उसमें उस समय आपका गाय नहीं थी। आपका आंसर सी सही है। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा मिट्टी की बनी हुई आकृतियों में गाय की आकृति का कोई साक्ष्य मौजूद नहीं था। ठीक है, तो हम आपको बता चुके हैं इसमें किसका साक्ष्य नहीं था? गाय का। ओके, आगे हम देखते हैं। देवी माता की पूजा संबंधित थी आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। तो फासली आंसर बताइएगा। लास्ट प्रश्न है ये आपका। तो ये इसका राइट आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।